देखो मैं बोल रहा हूँ आज का ज्वलंत मुद्दा है क्या अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी महाराज ने महिलाओं के बारे में या फिर पुरुषों के बारे में जो बात कही है वो सत्य है या असत्य है या सही है या गलत है। तो मैं मानता हूँ ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पेट्रोल डालने से कीड़े बाहर निकलते हैं, क्योंकि जिनकी उनकी जलती है। सही क्योंकि कीड़ों को एलर्जी होती है अच्छी चीजों से, क्योंकि वो गंदी चीजों में बैठना पसंद करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने सत्य बोला है। तो जो कीड़े कुछ बाहर निकल रहे हैं ना समाज के, वो बन रहे हैं कि हम बहुत ही धर्मात्मा, हम बहुत ही सभ्य, और जो स्त्रियां समझ रही हैं हम बिल्कुल सती सावित्री, या फिर जो पुरुष समझ रहे हैं हम राम हैं। उस प्रकार के कुछ असामाजिक तत्व ही उनको क्या बोल रहे हैं, गलत ठहरा रहे हैं। गलत ठहरा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने क्या बोला कि इनको जो फॉलो करने वाले नामर्द हैं, तो हम भी बोलते हैं इनका जो विरोध करने वाले हैं वो वेश्याएं हैं। वो बिल्कुल सत्य बात कही है गुरुदेव आपने। हम भी तो बोल सकते हैं कि वो भी वेश्याएं हैं। और क्या नहीं भाई उन्होंने क्या बोला, उनको मर्यादा नहीं पता है नामर्द किसको कहते हैं। तुम सारे पुरुष समाज को जो उनको फॉलो कर रहे हैं, तुम्हारे पिताजी भी फॉलो कर रहे हैं, वो भी नामर्द हैं। तो उनको प्रोटेक्शन यूज करना था उस रात। नहीं तो जैसे और धर्म के जो गुरु है, और धर्म के गुरु है, वो कुछ भी बोल दे, कोई शब्द नहीं उठाता उनको। अभी एक टटपुंजिया मौलाना ने अखिलेश यादव की पत्नी को, डिम्पल यादव जी के लिए वो ये बोल दिया कि वो नंगी बैठी हुई थी। हाँ। उसके ऊपर सारे मुंह सिल गए थे, इन फेमिनिस्टों के भी मुंह सिल गए थे। और ऐसे ही कुंभ के बारे में बोला था कि वहाँ जो औरतें जा रही हैं वो उल्टा सीधा काम करने, तब भी इनके मुंह सुल गए थे। लेकिन इन फेमिनिस्टों को तभी याद आता है जब कोई हिंदू धर्म गुरु बोलता है, और वो हिंदू को जलन होती है। हाँ, उनसे ज्यादा हिंदुओं को। वो दोगले हिंदू होते हैं सर, वो दोगले हिंदू लोग। हाँ। तो हम प्रेमानंद जी महाराज का और अनिरुद्धाचार्य जी का पूर्ण समर्थन करते हैं, पूरी तरीके से। और इस प्रकार के कीड़ों पर ऐसे ही पेट्रोल डालते रहे, मैं आगे भी अनुग्रह करता हूं। पेट्रोल नहीं, एसिड डाला है तगड़ा वाला, जिससे सारे कीड़े बाहर निकल के आ जाएं, जितनी भी गंदगी पड़ी हुई है। कुछ नहीं है, ये क्या है पता है, ये क्या बोल रहे थे, कहीं पड़ी हुई है। इस मुद्दे को हवा इसलिए दी जा रही है कि तुम्हारी जॉब के बारे में बात ना हो। अभी जो एसएससी के बारे में प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में, इतने बड़े स्तर पे हो रहा है, तो इसको हवा इसलिए दी जा रही है कि विद्यार्थियों की आवाज जनता तक नहीं पहुंचे। ऐसे 1984 में जब दंगे हुए थे तो विश्व कप का मामला इंदिरा गांधी जी ने उठवा दिया था कि विश्व कप भारत पाकिस्तान, ये क्योंकि 1984 के दंगे ना दिखाई दिए जाए टीवी पे। इसी प्रकार की पॉलिटिक्स अब हो रही है। छात्रों का मुद्दा किसी को दिख ही नहीं रहा है कि उनको मतलब एडिक्विटी जो एमपी में बैन है, जो स्टेट एग्जाम में बैन है, एडिक्विटी जो तुम्हारा जो एग्जाम एजेंसी है, उसको लाइसेंस दे किस बेस पे दिया केंद्र सरकार ने, उस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन बात किस पे करनी है, प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य जी पे बात करनी है। हाँ, धर्म सही है, उसका विरोध कर रहे हैं, जो गलत है उसका बात ही नहीं कर रहे, कोई भी बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, जो गलत चीज मुद्दा तुम्हें नेशनल टेलीविजन पे दिखाना चाहिए, वो तो तुम्हें दिखाया नहीं जा रहा। अब ये दिखाया जा रहा कि किस महापुरुष ने किसको क्या बोल दिया। ये छात्र डंडा खा रहे हैं, उनके शिक्षक डंडा खा रहे हैं, वो किसी को नहीं दिख रहा। धन्यवाद सर जी, आपको इतना बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।